हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई की जीत हुई है। 17 महीनों बाद भी कोई एक सबूत, 1 रुपया नहीं मिला। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? अगले 5 सालों में पूरे देश में भाजपा का नाम लेने वाला नहीं कोई बचेगा। मैडम 17 महीने में आम आदमी पार्टी टूटी, आपने भी देखा। आम आदमी पार्टी बल्कि और मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आने वाले हैं और आने के बाद ये पार्टी एकदम बूम करेगी और 70 में 70 जीतेंगे। नमस्कार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी इस समय मंच से बोल रहे हैं। लगभग 17 महीने के लंबे के इंतजार के बाद आज वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मनीष सिसोदिया जी को मिली है। उनको बेल मिल गई है, हालांकि 3 कंडीशन रही है 10 लाख के मुचलके पे, और उनको हर सोमवार को जेल के अंदर माफ कीजिएगा थाने में उनको विजिट करना होगा और इसी के साथ अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। इन शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिल गई और अब देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से उनका जो 17 महीने का समय जेल के अंदर रहा, उस तमाम बातों में वो जो है यहाँ पर बोल रहे हैं। जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसके दूसरी तरफ के नारे लग रहे हैं। अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था। आप में से बहुत सारे चेहरे यहाँ खड़े हुए, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को, एक एक कार्यकर्ता को सलाम। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे, एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं। एक एमएलए पीछे सारे खड़े। मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। उस सीने तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। आप डटे रहे। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है, जो 17 महीने 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं। किसी मिट्टी के तो बने हैं, ये उस मिट्टी के बने हैं। मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई है, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होके बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे, ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे, इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि यह है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, यह है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, यह है अरविंद केजरीवाल का कुनबा, जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सब। आपने कहा ना कि आप आंसू बहाते थे बाहर, मैं कहता हूं मैं फक्र से सीना चौड़ा करके उस जेल की कोठरी में बैठा होता था अपने एक एक भाई पे के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर। ये मेरी ताकत थी। तो आप लोगों ने सुना मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मजबूती के साथ कहीं ना कहीं उनमें ऊर्जा भरने का काम करे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाए, और चाहे वो ईडी हो सीबीआई हो, यानी कि तोता मैना सरकार का कह रहे हैं कि इस मजबूती के साथ हम केजरीवाल की एक मुट्ठी है जो लगातार मजबूती के साथ बंद है, और तमाम नेताओं के जेल जाने के बाद भी ये मुट्ठी जो है खुल नहीं पाई, उनको तोड़ नहीं पाई। लगातार वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? लगातार मजबूती की बात, एकता की बात यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी जेल से आने के बाद कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है जो पिछले 17 महीने से एक बेगुनाह को जो है वो जेल के अंदर रखा गया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने
सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई की जीत हुई है। और निश्चित रूप से मनीष जी के आने के बाद अब बहुत जल्द हमारे लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे बीच में होंगे। एकता की बात कर रहे हैं कि पार्टी मजबूती के साथ इतने बुरे दौर के बाद भी, जहां बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल चले गए, उसके बाद भी कार्यकर्ता हो चाहे छोटे नेता हो, सब मजबूती के साथ बने रहे। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य था कि इस पार्टी को तोड़ा जाए, इस पार्टी को खत्म किया जाए, तो हम सैल्यूट करते हैं हम आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक विधायक, एक एक मंत्री, जो इस मुश्किल घड़ी में पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई लगातार दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके बावजूद एक एक कार्यकर्ता आज एकजुट है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आज एकजुटता खड़ी है और आने वाले विधानसभा के अंदर दिल्ली की 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। 70 की 70 पार्टी जीतेंगी, यानी ये कहीं ना कहीं विश्वास इस समय आम आदमी पार्टी का। लेकिन बोल रहे हैं कि हम उस मिट्टी से बने जिस मिट्टी में गांधी जी की मृत्यु हुई, जिस मिट्टी में गांधी जी की शहादत हुई और जिस मिट्टी में भगत सिंह की पसीना कहीं ना कहीं हुआ। तो जो सरकार की ईडी है, सीबीआई, तोता मैना, वो तोड़ नहीं पाई। ये सरकार जो है, इसके ईडी और ये दोनों जो हैं, ये एक सरकारी एजेंसी है जिसका दुरुपयोग हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और उसी का आज आप खुद बताओ, इतने 17 महीनों बाद भी कोई एक सबूत, 1 रुपया नहीं मिला। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। और उसी ईडी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसके पास से कल 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। तो इससे ज्यादा ईडी से भ्रष्टाचार। कल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को ही लगाई है, कैसे देखते हैं? कई सवाल जो है ईडी से पूछे इस मामले में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि सब बेगुनाह हैं, लेकिन वही बात है, कानून को थोड़ा समय लगा है, लेकिन हमें न्याय मिला है। और हम अभी न्याय तब और मिलेगा जब ये हमारे सारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री सबको जो है कोर्ट जो है वो बेगुनाह साबित करेंगे और वो निर्दोष से आएंगे जेल से बाहर। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में हमने देखा बार बार अर्जी लगाई थी लेकिन खारिज हो जाती। सुप्रीम कोर्ट से भी एक बार खारिज हुई थी, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। देखो, सबूत तो 1 पैसे का भी नहीं मिला इनके पास और तानाशाही के खिलाफ हम लड़ते हुए आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और इस बार हम 70 के 70 सीटें जीतेंगे। 70 सीटें। एकता की बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भाजपा हिला नहीं पाई तमाम इस तरीके के हथकंडे के बाद। ये आम आदमी पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है और इसकी एकता पहाड़ के चट्टान की तरह है। इसको तोड़ने की बात तो दूर, इसको कोई हिला नहीं सकता है। ये तो उनको दिवा स्वप्न भाजपा वाले देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, बिल्कुल सपना है, वो तो दिख गया। 17 महीने में आम आदमी पार्टी टूटी, आपने भी देखा। आम आदमी पार्टी बल्कि और मजबूत हुई है, ज़्यादा जोश आया है, ज़्यादा उत्साह आया है। सवाल यह नहीं है कि सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे या केजरीवाल जेल में है। सवाल यह है कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक झूठे मुकदमे में झूठी गवाही के बदौलत जेल में डाल रहे हो और इलेक्टोरल बॉन्ड में सबने देखा है कि ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद चंदा दिया, धंधा लिया, गवाही दिया और बेल दिया। तो लड़ाई इस बात की है, लड़ाई सिर्फ संजय सिंह और सिसोदिया वाली बात नहीं है या केजरीवाल वाली बात नहीं है। लड़ाई है कि जुल्म और तानाशाही जो इस देश में चल रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियम कानूनों को तोड़ मरोड़ के अपनी सुविधा अनुसार। ये सेक्शन 45 की बात जो इन्होंने अभी मंच से नेताओं ने किया है, इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने उसमें कॉमा लगा करके फिर से लाया ऑर्डिनेंस और मनी बिल के रूप में पास कर दिया। चूंकि 2018 में हुआ था, उस समय राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था। तो ये तो बिल्कुल फरेबी आदमी है ये लोग राजनीति नहीं करते, ये लोग दुश्मनी करते हैं। दिल्ली में मुश्किलें बढ़ गई है भाजपा के लिए अब चुनाव। अरे भाजपा को तो नाम लेने वाला दिल्ली में नहीं, अगले 5 सालों में पूरे देश में भाजपा का नाम लेने वाला नहीं कोई बचेगा। मैडम, आप संजय शर्मा जी का चैनल है, लिख लेना मेरे इस बात को। आने वाले 5 सालों में दिल्ली तो दूर की बात है, दिल्ली में तो फरवरी में नाम लेने वाला नहीं बचेगा, देश में नाम लेने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि ये लोग दुश्मनी करते हैं। बार बार भाजपा बोल रहे दिल्ली की निकम्मी सरकार, चाहे पानी का मामला हो, बरसात का मामला हो, हर मामले में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था, उस फैसले को किसने पलटा है?
जनता का मैंडेट किसके साथ था? फैसले को अध्यादेश ला करके किसने पलटा है? दिल्ली सरकार की सारी ताकत किसने छीनी है? एक बार ताकत देके तो दिखाओ, फिर देखना कि कितना जलवा है हमारे पार्टी में, फिर देखना कि हमारे पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। तुम हमको कुर्सी पे बैठा के हाथ पांद बांध दोगे, हाथ पांद बांध करके तुम तालाब में फेंक दोगे, कहोगे कि तैरो, ये कैसे कोई तैरेगा? आप खुद सोच सकते हैं। तो ये हमें सिर्फ बदनाम ही नहीं करते हैं, ये मेरे से दुश्मनी करते हैं। और मैं कहता हूँ कि दुश्मनी करोगे तो डूबोगे, लिख लो। डूबोगे। सर क्या कहेंगे? मजबूती की बात कर रहे हैं और यही से संदेश दे रहे हैं कि मजबूत रहना और मिलकर के चुनाव जीतना। आम आदमी पार्टी शुरू से ही मजबूत रही है, मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। जो मनीष सिसोदिया जी अभी जो जेल से छूट गए, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नया उमंग आ गया है। और आने वाले टाइम में और मजबूती से हम लोग क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे और मजबूती से आवाज उठाएंगे, पार्टी उठाएंगे। यानी मजबूती है, समय विश्वास से आप लबालब है, क्योंकि अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आ गए और लगता है पार्टी चलाने में भी मदद मिलेगी और दिल्ली की सरकार। बिल्कुल जी, हम लोग को पूरा एकजुट है। आम आदमी पार्टी को कभी तोड़ नहीं सकता है कार्यकर्ता कभी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो 70 सीटों पे क्या कुछ है इस बार? लग रहा है कि 70 कम हो जाएंगी या 70 की 70? ऐसा है, अभी कुछ दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आने वाले हैं और आने के बाद ये पार्टी एकदम बूम करेगी और 70 में 70 जीतेंगे। 8 सीट पिछले बार गया था, इस बार वो 8 सीट भी नहीं जाएगी। ये भी कह रही है सिर्फ जमानत मिली है, ज्यादा खुश मत होइए, बेगुनाह साबित। तो चुनाव के बाद हम भी बोलेंगे कि सिर्फ तुम्हारी जमानत जब्त हुई है। अभी नारा दिया हमारे सांसद संजय सिंह ने कि हम उनको बोलेंगे चुनाव के बाद सिर्फ जमानत जब्त होने वाली है इस बार। बिल्कुल जमानत जब्त होगी। जनता परेशान है, बीजेपी की जो नीतियां है उससे लोग वाकिफ हो गए कि झूठ मूठ के दूसरे को ऊपर करप्शन का इंजाम लगाती है लोग, लेकिन खुद वो पार्टी करप्ट है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ये लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का देखा तमाचा लगा बीजेपी के मुंह पर जोरदार, तो जनता ने अब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई करप्ट पार्टी नहीं है, कोई भ्रष्ट पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का और हिंदुस्तान की सबसे पहली ऐसी पार्टी है जो कि इतनी भ्रष्ट पार्टी है। ठीक है, चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन कौन कितना पानी में है और कौन कितना जो है पानी से बाहर है तो चुनाव के वक्त मिलेगा। फिलहाल इस समय निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक जश्न का माहौल है और जश्न का माहौल तब बन जाता है जब चुनाव से ठीक पहले आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलकर के जेल के बाहर से आते हैं और जेल के बाहर आने से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का पूरी तरीके से भरने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।